हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम एसपीपीयू का एआईडीएस ब्रांच का स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड सैम्पलिंग थ्योरी, ये पूरा यूनिट हम सिंगल वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक सिंगल वीडियो में हम पूरा यूनिट ख़त्म कर लेंगे और इस वीडियो की लेंथ बस 40 to 45 मिनट्स होगी। तो 40 to 45 मिनट्स में आपका सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जस्ट सबको बता रहा हूँ, इस एक चैप्टर में, इस यूनिट में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। और वो थ्योरी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से थ्योरी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से आने आने के चांसेस है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट वीडियो को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कहाँ भी स्किप मत करो, क्योंकि आपने सपोज स्किप किया और सपोज मैंने वहाँ बताया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपसे मिस हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो देखो। और सपोज आपको कोई ऐसा लगा कि आपको ये एक आधा मतलब एक पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप क्या कर लो, वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लो, तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स? हमने बहुत बार सुना होगा, न्यूज चैनल वाले बताते हैं इसका स्टैटिस्टिक्स मतलब वो स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। वो हम देखे बहुत बार, जब इलेक्शन होता है तो वो एग्जिट पोल दिखाते हैं। मतलब क्या होता है ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड ही होता है। मतलब वो कैसे एग्जिट पोल निकालते हैं, मतलब ये सब कुछ पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है मतलब स्टैटिस्टिक्स, पहले देखते हैं। द स्टैटिस्टिक्स वर्ड क्या है? लैटिन वर्ड्स, कौन सा लैटिन वर्ड? स्टेटस लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है। स्टेटस मतलब क्या, हमें पता है। स्टेटस मतलब एक्चुअल, हमारा अभी का स्टेटस क्या है, एक्चुअल स्टेटस क्या है। मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में ओवरऑल डाटा एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? डाटा एनालाइज किया जाता है और उस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ हम रिजल्ट निकालते हैं। क्या करते हैं? रिजल्ट निकालते हैं। और वो डाटा कौन सा हो सकता है? इकोनॉमिकल, अबाउट इकोनॉमिक्स हो सकता है, बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन इंजीनियरिंग के रिलेटेड होता है। मैंने आपको बताया क्या करते हैं जो न्यूज चैनल वाले, एग्जिट पोल देते हैं। तो क्या होता है वो एग्जिट पोल, किस बेसिस पे एग्जिट पोल देते हैं? मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू बताता हूँ। सपोज एक सीट है, एक सीट मतलब जो होगा वो, सपोज इलेक्शन को है वो, तो उसको क्या करते हैं, जस्ट वो नॉर्मल डिस्कशन करते हैं पीपल के, बहुत सारे पीपल्स के साथ। और वो हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। किन से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? मतलब बहुत सारे लोगों के पास जाके उनसे डाटा लेते हैं वो। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कौन आ जाएगा, कौन विनर हो जाएगा, इस तरह से। और क्या करते हैं वो एग्जिट पोल बनाते हैं। मतलब क्या करते हैं, वो सभी का एक अंदाजा लगाते हैं कि कौन विनर हो सकता है। इसी इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। मतलब डाटा को एनालाइज करके कुछ हमें रिजल्ट देना। क्या? डाटा को एनालाइज करना और रिजल्ट देना, इसके ऊपर रिजल्ट देना, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। तो हमें एग्जाम में तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, एग्जाम में कुछ तो डेफिनेशन लिखना होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? Summarize and organize data using measures such as the mean, median, mode and standard deviation। मतलब क्या करते हैं, मैंने क्या अभी बताया आपको, जब एनालाइज कर सकते हैं, बट एनालाइज किससे करेंगे? कुछ तो लेंगे ना। सपोज हम क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। एग्जाम्पल, मीन मतलब आपको पता है क्या होता है, हमने बहुत स्कूल में पढ़ा है। सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, क्या हाइट्स ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे की हाइट सपोज किसी की 150 सेंटीमीटर होगी, किसी की 10 सेंटीमीटर, मतलब जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर बता रहा हूँ। किसी की 10 सेंटीमीटर, किसी की 30 सेंटीमीटर, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60। तो इन सब की हम एडिशन करेंगे। इन सब की एडिशन करने के बाद डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम कोई ना कोई तरीका लगा के हम डाटा को समराइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? मेक्स प्रेडिक्शन और
इंटरफेरेंस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। मैंने आपको अभी ही बताया हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, प्रेडिक्शन करते हैं। किसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं? डाटा के बेसिस पे। यहाँ पे पॉपुलेशन, अबाउट अ पॉपुलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ अ पीपल्स, क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ, सपोज एक ग्रुप है, लाइक मैं आपको बताता हूँ। हमें एक कंपनी के बारे में स्टैटिस्टिक्स निकालना है। क्या करना है? हमें एक कंपनी के बारे में स्टैटिस्टिक्स निकालना है। मतलब एक कंपनी में क्या चल रहा है, सपोज जो काम चल रहा है, मतलब कितने लोग लाइक हैप्पी है उस कंपनी में वर्क करने के बाद। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये हमारा पूरी कंपनी होगी। इस कंपनी में जितने सारे लोग होंगे, क्या जितने सारे लोग होंगे वो क्या होंगे? इस पॉपुलेशन का एक पार्ट होंगे। और जो सैंपल होंगे, सैंपल मतलब ये क्या होगा? ए फाइनाइट सेट ऑफ अ ग्रुप। क्या? फाइनाइट सेट ऑफ अ ग्रुप। मतलब सपोज जो पीपल्स जो अनहैप्पी है वो क्या होगे? सैंपल होगी। सैंपल कहाँ से निकालेंगे? पॉपुलेशन से निकालेंगे। पॉपुलेशन मतलब क्या? अ कंप्लीट ग्रुप। क्या? अ कंप्लीट ग्रुप। कंप्लीट ग्रुप मतलब इस कंपनी में जितने सारे लोग काम कर रहे हैं वो क्या होंगे? वो पॉपुलेशन होंगे। और सैंपल कौन होंगे? इस कंपनी के एक सबसेट। कौन सा सबसेट? जो लोग अनहैप्पी है। क्या है? अनहैप्पी है इस कंपनी से काम कर, मतलब इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो क्या है? सैंपल मतलब कौन? जो एक स्पेसिफिक फाइनाइट सेट ऑफ अ ग्रुप, इट्स कॉल्ड एज अ सैंपल, and from that population. That's the important part of this concept. So ये सपोज ये बंदा क्या है? अनहैप्पी है, तो ये क्या होगा? इस सैंपल का पार्ट होगा। देन ये बंदा क्या है? ये भी अनहैप्पी है, तो ये क्या होगा? सैंपल में काउंट हो जाएगा। ये बंदा ना हैप्पी है, तो इसको हम सैंपल में ले लेंगे क्या? नहीं ले लेंगे। अब ये बंदा क्या है? अनहैप्पी है, तो ये क्या आ जाएगा? इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सबसेट है। किसका सबसेट है? इस पॉपुलेशन का है। बट हमारी सैंपल की कंडीशन क्या है? जो पीपल्स कंपनी में काम कर रहे हैं बट वो अनहैप्पी होने चाहिए। क्या? अनहैप्पी होने चाहिए। बट ये बंदा तो हैप्पी है, तो हम इसको इस सबसेट में ले सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं ले सकते। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मतलब स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। आई होप अभी तक आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास लाइक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे, लाइक मैंने सब कुछ पहले एनालाइज किया, और मतलब आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वे मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में ऐड किया है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। तो क्या है हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्कोप का इम्पोर्टेंस क्या है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है इन फ्यूचर एंड एनीवेयर। सो हम देखते हैं। पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मैंने अभी ही बताया हमें डिसीजंस लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स से क्या करते हैं? डाटा एनालाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ? मार्केट ट्रेंड्स, डिमांड फोरकास्टिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, मतलब ये इस पर हम रिसर्च करते हैं। मतलब क्या करता है ये क्या देखा है? हेल्प्स बिजनेस एनालाइज, मतलब डिसीजन सपोज कहाँ पे लेना होगा, तो हम डिसीजन कैसे ले लेंगे? मार्केट के ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? यही एज इट इज स्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या करेंगे? सपोज एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ये फर्स्ट कंपनी, इसका स्टैटिस्टिक्स मतलब इनका मतलब इनकी लेवल अभी क्या है, मतलब इनका प्रॉफिट कितना हुआ है, इस कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सब हम एनालाइज करेंगे। उसके ऊपर मतलब हम डिसीजन ले लेंगे। और मतलब हमें सपोज क्या करना है? हमारा डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या होगा? सपोज मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, हमारा बिजनेस होगा कि सपोज हमें इन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। सपोज हमारा ये बिजनेस होगा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? कुछ तो हम डायरेक्टली कौन सी भी कंपनी में हम पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो हम क्या करेंगे? पहले एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज कैसे कर लेंगे? सभी कंपनी का हम पहले बार ग्राफ निकालेंगे, मतलब किसका कौन सा है। तो अब हमें लग रहा है सेकेंड कंपनी का बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेंगे, ये हमें ज़्यादा फायदा देगा, ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इस तरह से मतलब क्या करेंगे? हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है, तब हमें ये सारी कॉन्सेप्ट मतलब स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट लगता है। देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस क्या होता है इंजीनियरिंग में? यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, रिलायबिलिटी टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, तो वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस एनालाइज करना पड़ेगा। वहाँ भी परफॉर्मेंस मैंने क्या बताया? एनालिसिस का मतलब क्या आएगा? स्टैटिस्टिक्स आएगा। यह ये एक बार मतलब ध्यान रखो, एनालाइज मतलब क्या?
सीधा स्टैटिस्टिक याद मेरे को, किसी चीज़ को एनालाइज कर लेंगे, कोई उसके ऊपर हम कोई मतलब बार डायग्राम्स बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, मतलब उस तरह से हम मीन मोड, इस बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो ये सब करेंगे, तो ये किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में क्या है, essential in drug testing, clinical trials, diseases prediction and generic studies to improve healthcare। क्या होता है हेल्थ केयर में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजेस प्रेडिक्ट करने के लिए एंड जेनेरिक स्टडीज के लिए। देन हमारा नेक्स्ट है सोशल साइंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब हमें पता है गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती है, तो कहाँ कहाँ होता है, लाइक इकोनॉमिकल प्लानिंग, क्राइम रेट एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट। सपोज गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालता है, तो वो पहले कुछ ना कुछ एनालाइज करता है, मतलब कितने लोगों को वो पॉलिसी मिलनी चाहिए। सपोज हमारे पास कैटेगरीज होती है, EWS, OBC, SC ST, वो क्या करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं हमारे पास कितने पीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, firstly they are calculating that thing, and after that they will gives us policies of different types of policies। so वो पहले एनालाइज करते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ एनालाइज किया मतलब यहाँ क्या आया, स्टैटिस्टिक्स आया। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी IMP एंड सिंपल। देन नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। हमें पता है एक्सपेरिमेंट्स, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड एनालाइजिंग रिसर्च डाटा, मतलब हम बहुत सारा डाटा एनालाइज करते हैं रिसर्च में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, तो ऑफ कोर्स वो भी पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, तो एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में क्या होता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, एजुकेशनल प्लानिंग, IQ टेस्टिंग एंड बिहेवियरल स्टडीज, ये सब हम लाइक हमने देखा है। परफॉर्मेंस एनालाइज हमारे कॉलेज में क्या होता है, मतलब हमारे कॉलेज में सपोज हमारे 50 स्टूडेंट का क्लास है, सपोज हमारा 10th का रिजल्ट लगा है, किस 10th का रिजल्ट, वो क्या करते हैं, हमें एवरेज रिजल्ट कितना लगा है हमारे स्कूल का ये देते हैं हमें, वो किस बेसिस पे देते हैं हमें, ये 50 स्टूडेंट का मीन निकालते हैं, क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। ऑफ कोर्स आपको इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होगा मीन कैसे निकालेंगे, ईच स्टूडेंट के मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थ्रू दिस वी गेट द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इस तरह से मीन निकालते हैं। ऑफकोर्स मीन निकाला मतलब ये किसका पार्ट हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। देन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, तो सपोज प्रेडिक्टिंग स्टॉक ट्रेंड्स, मतलब और रिस्क एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब ट्रेंड्स कैसे एनालाइज करेंगे, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसके 2 दिन पहले क्या हुआ, ये सब कुछ हम स्टॉक मार्केट का जो है पहले एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सो वी जस्ट हैव टू जस्ट रिमेंबर फ्रॉम दिस 5 points at least, and each question is in your exam for 5 marks, so just remember any 5 points, and we will go to the next point, that is a limitation of a statistics। this is also too much important question for your examination, so ये आपके इनसे में आ सकता है। तो क्या है लिमिटेशन, क्या है, तो पहला लिमिटेशन है डज नॉट रिवील कॉजेज, मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स कैन शो रिलेशनशिप्स बिटवीन डाटा बट कैनॉट डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। मतलब क्या होता है, सपोज हमने कोई स्टैटिस्टिक्स है क्रिएट किया है, एनालाइज किया है, बहुत बार क्या होता है उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जाते हैं, उसके निगेटिव पॉइंट्स, उसके कॉज क्या हो गए, एफर्ट्स क्या हो गए, मतलब ये हमें बताया नहीं जाता, ये एक प्रॉब्लम है, मतलब तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन डाटा कैन बी, क्या होता है डाटा में, डाटा कैन बी मिस इंटरप्रिटेड, मतलब इंटरप्रिटेट किया जाता है। इनकरेक्ट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक मेथड लाइक लैक ऑफ एक्सपर्टीज कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, मतलब क्या होता है हमें रॉन्ग कंक्लूजन बताया जाता है, वो डाटा क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब मैनिपुलेट किया जाता है, और जो एक्सपर्टीज, मतलब जो डाटा एक्सपर्ट से एनालाइज किया ना, मतलब करना चाहिए वो नहीं किया जाता, तो इससे क्या होता है, रॉन्ग कंक्लूजन हमारे पास आता है, हमारे पास बहुत सारे क्या, हमारे पास बहुत सारे रॉन्ग मतलब कंक्लूजन आते हैं, लाइक मैंने आपको बहुत बार बताया जो एग्जिट पोल के बारे में, ऑफकोर्स सपोज उन्होंने अच्छे गाइडेंस से, अच्छे एक्सपर्ट से सपोज वो डाटा एनालाइज नहीं किया, तो ऑफकोर्स इट विल गिव अस रॉन्ग कंक्लूजन।
So that's the important part of this statistics. Then next है easily misuse or manipulate. Statistics can be distort or selectively presented to mislead people. Example bias graph. क्या होता है मतलब bias graph मतलब क्या? सपोज आपका वोट है ए को और किसी का वोट है बी को, बट आपने सिर्फ बायस ग्राफ मतलब क्या किया, जो पीपल्स ए के साथ है और जो पीपल बी के साथ है, आपने बी के जो साथ है उनका मतलब वोटिंग मतलब उनका जो उनका क्या है, उनका वोट किसको है ये आपको उनको पूछा ही नहीं, सिर्फ आपको ए वालों को पूछा। तो ऑफ कोर्स ए का ग्राफ ऊपर होगा और बी वालों का कहाँ होगा, नीचे होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ, बायस हुआ ना, बी वालों को भी पूछना चाहिए, ये क्या पूछा, क्या नहीं पूछा, इसको क्या बोलेंगे हम, बायस बोलेंगे। देन क्या है, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स। ये क्या होता है, ग्रुप का होता है, मतलब ग्रुप, ये क्या करते हैं हम ग्रुप में लेते हैं, बट सपोज हमें किसी पर्टिकुलर, सपोज सपोज यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स मतलब इस बहुत सारे ग्रुप है, मतलब ये जो टोटल ग्रुप है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो किसी एक पॉइंट पर हम फोकस नहीं कर सकते, हमें पूरे ग्रुप पर फोकस करना होगा। क्या होगा, पूरे ग्रुप पे फोकस करना होगा। तो हमें सपोज इनिशियल मतलब सिंगल पर्सन के बारे में हम कोई मतलब एनालाइज नहीं कर सकते। देन रिक्वायर स्किल इंटरप्रिटेशन, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्या, अदरवाइज क्या होता होगा, रॉन्ग डाटा हमारे पास आएगा। कैनॉट मेजर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब क्या, हमें बहुत इतनी हमारे क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे मोस्ट ऑफ द आउटपुट्स करेक्ट ही आ जाए, तो इसके लिए हमें बहुत सारी मतलब खबरदारी लेनी होगी। तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर नंबर बेस, मतलब ये नंबर बेस होता है। कैनॉट मेजर इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर, ऑफकोर्स ये ह्यूमन बिहेवियर वगैरह कुछ मैटर नहीं करता इसके लिए। देन लिमिटेड बाय सैम्पल साइज, इफ द सैम्पल इज टू स्मॉल और बायस द रिजल्ट में नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन करेक्टली। मैंने आपको बताया रिजल्ट बायस होगा, मतलब बी वालों को पूछा ही नहीं, सिर्फ ए वालों को पूछा, ऑफकोर्स वो बायस होगा। तो मतलब होल होल पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन मतलब क्या, कंप्लीट द कंप्लीट पीपल्स हु आर द पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन और दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो उनको मतलब कैलकुलेट ही नहीं किया, तो ऑफकोर्स बायस होगा और वो रॉन्ग आ जाएगा हमारा आउटपुट। अफेक्ट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक बहुत सारे लाइक एरर्स इन डाटा कलेक्शन, इकोनॉमिकल चेंजेस, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स से क्या होता है, हमारा डाटा मतलब हमारा रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स की एक्यूरेसी गलत आ जाएगी। देन क्या होता है, डिस्ट्रक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है, डिस्ट्रक्ट्स मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम, डिस्ट्रक्ट मतलब ऐसा होता है कुछ रॉन्ग, क्या बोलेंगे हम, सपोज ऐसे कुछ थिंग जो हमसे छुपाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, और उससे मतलब डाटा हमारे पास ओरिजिनल डाटा नहीं आ रहा, तो उससे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहे, वो सब प्रॉब्लम कहाँ आ जाएंगे, डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आ जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या है, मतलब मैंने आपको बताया ना वो स्पेसिफिक, सपोज हमें क्या करना है, हमारे हमारे पास ये है, सपोज हमारे ए और बी दोन ग्राफ्स है, तो हमें सपोज हम ए को ही विनर करना है, क्या करना है, ए को ही विनर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पीपल्स ए को वोट करने वाले हैं उस उन्हीं को ही लाएंगे, और बी वालों को लाएंगे क्या, बी वालों को हम वहां कहा तो सपोज छुपा के रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए टीम विनर हो जाएगी। तो ए टीम मतलब क्या किया, हमने बायस किया, मतलब डाटा को मैनिपुलेट किया और फॉल्स आर्ग्यूमेंट दे दिए, मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, कंपनी में हाईलाइट्स ओनली पॉजिटिव सेल्स। सपोज अब क्या हुआ, कंपनी का सपोज ए वाला जो सपोज कंपनी में टू टू टाइप्स के क्लॉथ्स है, क्या कंपनी में टू टाइप्स के क्लॉथ्स है, ए टाइप और बी टाइप। सपोज ए टाइप का सेल बहुत ही ज्यादा है और बी टाइप का सेल बहुत ही कम है, तो कंपनी ने क्या किया, और वो शॉप वाले ने क्या किया, सिर्फ ए वालों का डाटा बाहर निकाला, सिर्फ ए वालों को क्या किया, लोगों को शो किया, और बी वालों को किया क्या, बी वालों का नहीं किया। क्यों नहीं किया, डाटा उन्होंने मैनिपुलेट किया, मतलब जो बी का ऑफ कोर्स उनका सेल कम है तो उन्होंने वो शो ही नहीं किया। देन मिसलीडिंग ग्राफ, क्या, डिस्टोर्ट बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स कैन क्रिएट फॉल्स इंप्रेशन। मतलब
फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना, मतलब गलत चार्ट्स ऑन वो गलत चार्ट्स शो करना, इस तरह। देन बायस सैम्पलिंग, मैंने आपको बताया बायस मतलब क्या, सिर्फ दैट स्पेसिफिक पीपल्स हु आर द पार्ट ऑफ दैट मतलब हु आर द सपोर्टर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टीम। सो ये क्या हुआ, बायस हुआ ऑफ कोर्स। देन इनकरेक्ट कंपैरिजन, मतलब अनफेयर, इनकरेक्ट कंपैरिजन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनफेयर। कंपेयरिंग एग्जाम रिजल्ट्स ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स वर्सेस क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट। ऑफ कोर्स ये कंपैरिजन मतलब सपोज तुम्हारी कबड्डी की मैच है, मतलब सपोज कबड्डी की मैच है, क्या है, कबड्डी की मैच है सपोज, और तुम्हारे क्लास में सिर्फ है 20 पीपल्स, और तुम्हारे मैच लगाई 200 पीपल्स के साथ, क्या 200, ऑफकोर्स कबड्डी में इतने ज्यादा प्लेयर नहीं होते, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो सपोज आपकी मैच लगाई किन के साथ, ये 200 के साथ, और आप कितने हो, 20। ऑफकोर्स ये तो गलत हुआ ना, तुम 20 हो तो यहाँ के भी 20 होने चाहिए सपोज, और ये 200 है तो आप भी 200 होने चाहिए। तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट कंपैरिजन हुआ ऑफकोर्स। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्ट होगा, मतलब डिस्ट्रक्ट होगा। देन क्या है, जस्ट ए सेकेंड रब करता हूँ। हाँ, देन ओवर जनरलाइजेशन, क्या ओवर जनरलाइजेशन मतलब क्या होगा, सपोज सपोज हमारा एक सपोज पुणे, हमारी पुणे सिटी है, पुणे सिटी में सपोज हमारा है एक पार्ट है, सपोज एफ सी रोड, क्या एफ सी रोड। तो सपोज हमने जस्ट एफ सी रोड के 50 पीपल्स को पूछा, क्या हमारे इंडिया कैसी है, क्या हमारे इंडिया में क्या क्या आपको मतलब अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। सपोज हमने सिर्फ ये 50 लोगों को पूछा, क्या 50 लोगों को पूछा, इन 50 लोगों के बेसिस पे हम पूरे इंडिया को मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब इन 50 लोगों को जो प्रॉब्लम्स लगे वही पूरे इंडिया के होंगे क्या, ऑफ कोर्स नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ, ओवर जनरलाइजेशन हुआ। सो दैट्स इट, ये हुआ लिमिटेशन। मैंने बहुत सारे लिमिटेशन बताए, आपको जस्ट 5 लिमिटेशन अच्छे से ध्यान में रखना है। देन हमारा नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड सैंपल, क्या पॉपुलेशन एंड सैंपल, क्या है पॉपुलेशन, मैंने आपको बताया द एंटायर ग्रुप अंडर द स्टडी, मतलब हमारे अब स्टडी में कौन सी एक कंपनी है, उन कंपनी को हमें स्टडी करना है, तो ये पूरी कंपनी में जितने सारे मेंबर्स हो गए तो ये क्या हुए, पॉपुलेशन का पार्ट हुए। और देन क्या है, सैंपल, सैंपल मतलब अ सबसेट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर द एनालिसिस। सपोज हमें क्या करना है, कौन पीपल्स क्या है, सपोज ये हैप्पी का ग्रुप है और ये क्या है, अनहैप्पी का ग्रुप है, अनहैप्पी। तो वो ये कहाँ से आएंगे, इस पॉपुलेशन मतलब इस कंपनी से ही आएंगे, और अनहैप्पी भी इस कंपनी से आएंगे। मतलब ये क्या है, हैप्पी एंड अनहैप्पी इज अ सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर दैट कंपनी, because of that company is the population, and happy and unhappy group is the what, sample। we just have to just remember these things। so suppose हम नंबर दे देंगे, just a second। पूरा ही मिट गया ये तो, क्या हो रहा है, just a second। ये पूरी सपोज हमारी कंपनी है, इस कंपनी से 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज हमारी कंपनी में 8 सपोज 9 पीपल्स काम वर्क करते हैं, तो इसमें से कुछ हैप्पी हो गए, कुछ में इसमें से कुछ अनहैप्पी हो गए। सपोज 1 क्या है, हैप्पी है, सपोज 2 हैप्पी नहीं, 2 क्या है, अनहैप्पी है, 3 हैप्पी है, 4 अनहैप्पी है, इस तरह से। ये क्या है, सैंपल है, मतलब ये सैंपल क्या होगा, सबसेट होगा विच बिलोंग्स फ्रॉम पॉपुलेशन। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स है, सैम्पलिंग बेसिकली 4 टाइप्स है, यहाँ जस्ट रॉन्ग हुआ है, ये 4 है। सैम्पलिंग के बेसिकली 4 टाइप्स है। पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग मतलब क्या है, ये क्या हो, कुछ क्राइटेरिया और पर्पस के बेसिस पे हम सैंपल करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या, जो हमने सैंपल का ग्रुप बनाया, वो ग्रुप बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग। what is the definition of a sampling, a process of create a sample or find out the to create a subset of that peoples or that group is called as a sampling। क्या सपोज बोल सकते हैं,
सिलेक्टिंग ओनली टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट। अब हमारे यहाँ क्राइटेरिया क्या है, टॉप परफॉर्मर। सपोज हमारे एक क्लास है, क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से सिर्फ 5 पीपल्स क्या है, टॉपर है, क्या है, टॉपर है। तो हमें सिर्फ इनको लेना है एनालिसिस में, क्या है, इनको ही हमें सैंपल आउट करना है। तो ये क्या हुआ, पर्पजिव सैम्पलिंग हुआ। देन रैंडम सैम्पलिंग। अब यही 50 के क्लास में हम सीधा किसी को भी चांस दे सकते हैं, मतलब ईच स्टूडेंट हैव अ इक्वल चांस फॉर द सैंपल आउट। मतलब 50 में से कौन सा भी बंदा सिलेक्ट मतलब सैंपल सैंपल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सिंपल सैम्पलिंग। क्या, सिंपल सैम्पलिंग। सिंपल सैम्पलिंग मतलब क्या है, सिलेक्टिंग अ सैंपल रैंडमली विदाउट एनी कैटेगराइजेशन। हमने क्या, हम यहाँ क्या करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। सपोज अ स्कूल रैंडमली सिलेक्ट 100 स्टूडेंट फ्रॉम अ टोटल ऑफ 1000 विदाउट अप्लाइंग एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कौन सा भी क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। सपोज इस क्लास में होना चाहिए, ये क्लास में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लगाएंगे। सपोज हम पूरा कॉलेज, सपोज ये हमारा क्या है, पूरा स्कूल है, पूरा स्कूल कॉलेज क्या है, इसमें से हम सीधा कौन से भी 100 स्टूडेंट को लाना है, कौन से भी 100 स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ, सिंपल सैम्पलिंग हुआ। देन लास्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैंपल। क्या, स्ट्रैटिफाइड सैंपल। ये क्या हुआ, क्या करेंगे हम, जो पॉपुलेशन है, क्या करेंगे, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। क्या करेंगे, पॉपुलेशन हम डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। सपोज हम क्या करेंगे, हमारा कॉलेज है, सपोज हमारा कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब सपोज कॉलेज के बारे में, सपोज ये हमारी सिटी है, क्या है, सिटी है। सिटी में क्या है, उसको सपोज कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कुछ क्या है, स्टूडेंट्स है, और कुछ क्या है, सपोज रिटायर पीपल्स है, क्या है, रिटायर। तो हम इनका ग्रुप किया करेंगे, और हमारी रिक्वेस्ट क्या होगी, ये इसमें से क्या करेंगे, 50 पीपल सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम ईच ग्रुप। क्या करेंगे, सपोज स्टूडेंट में से 50 ले लेंगे, वर्किंग प्रोफाइल में से 50 ले लेंगे, रिटायर में से 50 ले लेंगे। 50 मतलब ऐसे 50 ऐसा नहीं है, कितने भी ले सकते हैं, बट हमारा मतलब अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स वी आर सेटिंग दैट नंबर। देन हमारा नेक्स्ट है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर मतलब क्या होता है, अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन मीन। न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया पॉपुलेशन। तो पैरामीटर क्या होता है, सीधा ध्यान में रखो, सपोज पॉपुलेशन मोड, पॉपुलेशन मोड ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स पैरामीटर होगा, किसका पैरामीटर होगा, पॉपुलेशन का। सीधा ध्यान में रखो, अ न्यूमेरिकल कैरेक्टर ऑफ अ पॉपुलेशन, इस तरह से ध्यान में रखो। मोड, मीडियन, ये क्या हुए, ये पैरामीटर्स है, बट ये किसके पैरामीटर हुए, अब पॉपुलेशन की। तो ये क्या हुए, मतलब जो ये सब है, मोड, मीडियन, ये सपोज पॉपुलेशन के रिलेटेड होगा, तो ये क्या हुए, पैरामीटर हुए। एंड स्टैटिस्टिक्स कौन से हुए, ये अब व्हाट, सपोज हमने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, बट किनका निकाला, सैंपल का निकाला, तो वो कौन हो गए, स्टैटिस्टिक हो गए। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये आपके एग्जाम में डेफिनेशन को आता है, तो हम मैं आपको बहुत बार, मतलब आपको जब तक नहीं समझ रहा होगा तब तक बताऊंगा। तो क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। सपोज हमारे पास कोई मतलब मीन, मीडियन और क्या होता है, मोड होता है। सपोज ये हमने पॉपुलेशन के लिए, मतलब पॉपुलेशन के ग्रुप के लिए निकाला, तो ये क्या हुए, पैरामीटर हुए, क्या हुए, पैरामीटर हुए। अब ये सब कुछ हमने सैंपल का ग्रुप का निकाला, क्या, सैंपल के ग्रुप का निकाला, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक बोलेंगे, सॉरी स्टैटिस्टिक, हाँ ये स्टैटिस्टिक। देन हमारा नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम देखते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन और proportion obtained from multiple randomly samples taken from a population. It helps to estimating population parameters. मतलब क्या होता है, जो हमने सैंपल लिए हैं, क्या किए, सैंपल मतलब क्या हुआ, सपोज जो अनहैप्पी का ग्रुप, हैप्पी का ग्रुप, इनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, सैंपल को ग्रुप को भी हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ पार्ट्स में, और कुछ हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे हम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जिस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे बताए, तो आप उनमें से कौन सा भी लिख सकते हो।
देन नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इंटरफेस। तो इसमें क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, सपोज मैं जैसे आपको बताता हूँ, आपने कोई डिसीजन लिया है, क्या मतलब आपने डिसीजन लिया है, सपोज एग्जांपल बताओ, ये एक्स नाम का मेडिसिन है, कौन सा, एक्स नाम का मेडिसिन है, ये बेस्ट है, क्या है, ये बेस्ट है, ये आपका क्लेम है, क्या है, आपका क्लेम है। तो ये क्लेम मतलब क्या है, करेक्ट है, नहीं है, मतलब कितना इसके एविडेंस मतलब क्या है, इसको हम एग्जैक्टली ट्रू बोल सकते हैं। तो इसको ये टेस्ट करने के लिए हम कोई मेथड यूज कर सकते हैं, कोई हम मतलब टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। डेफिनेशन देखते हैं। Hypothesis testing is a statistical method used to determine whether there is enough evidence to support to given claim. It helps making decision based on data. मतलब हम डाटा के बेसिस पे मतलब वो एविडेंस के बेसिस पे हम प्रूव करते हैं ये है क्या नहीं, मतलब है। तो आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट आएगी, तो हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और मैंने जो आपको एग्जांपल बताया सपोज मेडिसिन का वो लिखेंगे, और उसके स्टेप लिखेंगे। स्टेप क्या है, पहले मतलब कैसे प्रूव करेंगे, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे किए जाते हैं, कुछ स्टेप्स की हेल्प से किया जाता है। तो उसके कितने स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। तो आपको मैं एक एक स्टेप्स बताता हूँ। स्टेट द हाइपोथेसिस मतलब क्या है, हाइपोथेसिस पहले स्टेट करना, कैसे स्टेट करना, उसके दो टाइप से पहले, मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कौन सा होता है, एज्यूम नो चेंज और नो डिफरेंस। सपोज क्या है, मैंने बताया अ न्यू मेडिसिन इज एज इफेक्टिव एज द ओल्ड ओल्ड वन, मतलब हमारे पास ओल्ड एक मेडिसिन है और न्यू एक मेडिसिन है। सपोज क्या होगा, सपोज अ न्यू मेडिसिन है वो और ओल्ड मेडिसिन इक्वली मतलब इक्वली इफेक्टिव है, तो क्या हुआ, मतलब आउटपुट तो कुछ नहीं मिला ना, डिफरेंस ही नहीं मिला, तो वो क्या होगा, नल होगा। और वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। देन अल्टरनेटिव, हमें यस मिला है, सपोज न्यू जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है, क्या है, इफेक्टिव है, तो मतलब क्या मिला, तो हमें ये मतलब डिफरेंस मिला, तो ये क्या हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और वो एच वन से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी, चूज अ सिग्निफिकेंट लेवल, दैट इज अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इससे हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस, मतलब कितना कॉन्फिडेंस इस डिसीजन में, सपोज ये यस ये ट्रू है, तो इसका 95% कॉन्फिडेंस है, मतलब ये हो सकता है, तो ये क्या हुआ, सिग्निफिकेंस लेवल में आ जाएगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा से डिनोट करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हो जाएगा वैसा। देन कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम कुछ टेस्ट करेंगे, लाइक जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इस तरह से हम टेस्ट करेंगे। और ये जिस ध्यान में रखो, ज़्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये वन शॉट वीडियो है, आपके एग्जाम में जस्ट वही लिखना है मैं जो बता रहा हूँ। देन कंपेयर विथ क्रिटिकल वैल्यूज, क्या क्रिटिकल वैल्यूज के साथ हम कंपेयर करेंगे। सपोज इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू, क्या क्रिटिकल वैल्यू एक्सीड्स करेंगे, तो क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट एच वन करेंगे, मतलब जस्ट एज इट इज कंपेयर करेंगे। एंड नाउ वन ऑफ द फाइनल स्टेप दैट इज मेकिंग अ डिसीजन, रिजेक्ट। अब रिजेक्ट एच मतलब एच जीरो को रिजेक्ट कम करेंगे, देर इज इनफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस टू सपोर्ट एच वन, मतलब रिजेक्ट कब करेंगे एच वन को, सॉरी एच जीरो को, एच वन के बारे में हमारे पास पूरे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, बहुत ज़्यादा एविडेंस होगी कि एच वन इज़ अ टू मच बेटर, सो हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स एच जीरो को रिजेक्ट करेंगे, दैट्स इट। सपोज एग्जाम्पल क्या हो देखते हैं, अ कंपनी क्लेम्स दैट न्यू बैटरीज लास्ट लॉन्गर देन ओल्ड वंस, मतलब जो न्यू बैटरीज आए हैं सपोज कोई कंपनी के, वो जो पहले बैटरीज थे उनसे बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मतलब ये ट्रू करने के लिए हम कोई ये ट्रू करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज कर सकते हैं, एंड ये बहुत सा सिंपल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इस्टिमेशन में, क्या है इस्टिमेशन, पहले आपको इस्टिमेशन की डेफिनेशन पता होगी। इस्टिमेशन मतलब क्या, अंदाजा लगाना, क्या करना, अंदाजा लगाना, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, कोई स्पेसिफिक क्लेम के बारे में अंदाज लगाना। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लाइक व्हाट, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग समथिंग अबाउट प्रेडिक्टिंग समथिंग बाय स्टडिंग द डाटा, वेरियस टाइप ऑफ डाटा, तो इट्स कॉल्ड एज अ एस्टिमेशन। ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। और मेथड क्या होते हैं एस्टिमेशन के, एस्टिमेशन इज यूज टू प्रेडिक्ट अ पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन अ सैम्पल डाटा। देर आर टू मेन टाइप्स, इसके कौन से दो टाइप्स है, कौन कौन से टाइप है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन।
तो क्या है, अ सिंगल वैल्यू इज यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पैरामीटर। क्या, और एग्जांपल क्या है, सपोज एस्टिमेटिंग द एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग द मीन ऑफ अ सैंपल। मतलब हम मीन ऑफ अ सैंपल निकालेंगे और हर एक स्टूडेंट का क्या, हर एक स्टूडेंट का हम सिर्फ हाइट ले रहे, क्या कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट का सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू। सपोज स्टूडेंट की हाइट ले रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे और वो हम एस्टिमेट कर मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब इजी वे है और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ ही नहीं। बट अब क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन, रेंज ऑफ अ वैल्यूज इज गिवन अलॉन्ग विद अ कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब क्या होगी, सपोज 5 to 10 होगा, या मतलब मैं बोल रहा हूँ इस बच्चे का वेट 5 to 10 kg होगा। मैं श्योर नहीं बता सकता, क्या इंटरवल है, मैं श्योर नहीं बता सकता, बट 5 to 10 kg के बिटवीन हो सकता है। ये क्या किया मैंने, इंटरवल बताया, तो ये क्या होगा, इंटरवल एस्टिमेशन होता। और अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये 5 to 10 kg होगा, मैं बट 95% श्योर हूँ, कितना हूँ, 95% श्योर हूँ। मैं श्योर नहीं बता सकता बट 95% श्योर हूँ। ये इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरवल एस्टिमेशन बोलेंगे। और क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन इज मोर रिलायबल देन पॉइंट एस्टिमेशन। ऑफकोर्स इंटरवल में हम कॉन्फिडेंस लेवल भी दे रहे हैं, रेंज भी दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत ऑप्टिमाइज होगा। देन नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या, सैम्पलिंग विथ और विदाउट, विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सपोज क्या है, विथ रिप्लेसमेंट क्या है, सिलेक्टेड एलिमेंट्स आर रिटर्न टू द पॉपुलेशन। क्या करेंगे, सपोज हमारा ये पॉपुलेशन है, इसमें से सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीपल्स है। ये हैप्पी का ग्रुप है, ये अनहैप्पी का ग्रुप है। अब क्या करेंगे, सपोज ये 1 बंदा है वो हैप्पी है, 2 बंदा हैप्पी है, 3 बंदा हैप्पी है। अब 3 का मतलब 3 मतलब सपोज 3 बोल रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं हैप्पी भी नहीं, मुझे अब मतलब मेरा डिसीजन ही, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा कहाँ पे, मतलब हैप्पी ग्रुप से बाहर जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, विथ मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया और उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, वो फिर अनहैप्पी में आ सकता है, तो मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ। बट सपोज ऐसा मतलब ये रिटर्न नहीं गया, क्या, जब वो रिटर्न नहीं जाएगा मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड होगा रिटर्न जाने से, तो वो क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। ये जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखने हैं और मैंने जो एग्जाम्पल बताए वही आपको एज इट इज आपके एग्जाम में लिख लेने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम सैंपल्स। रैंडम सैंपल मतलब क्या, मतलब मैं जो आपको यहाँ बस 2 लाइन लिखे हैं, आपको पूरा पेज लिखना है इसके ऊपर। क्या पूरा मतलब एग्जाम में शॉर्ट नोट आई तो 2 पॉइंट बताए कौन से है, लॉटरी मेथड, रैंडम मेथड। तो लॉटरी मेथड मतलब क्या, सिंपल रैंडम सिलेक्शन यूजिंग चिट्स और स्लिप्स। सपोज हम क्या करते हैं, हमें कोई 5 लकी विनर्स का निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक का नाम चिट्स में डालेंगे और वो क्लोज करेंगे और जस्ट कौन से भी 5 चिट्स निकालेंगे, उसमें जो नाम आएगा वो उसको लॉटरी लगी, ऐसा हम बोलेंगे। तो ये कौन सा हुआ, सिंपल रैंडम सिलेक्शन होगा। अब रैंडम नंबर्स, लाइक कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर एल्गोरिदम, स्टैटिस्टिकल टेबल्स, हम बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर भी है। लाइक रैंडम पिकर, आपको पता होगा या शायद आई डोंट नो, बट रैंडम पिकर नाम की वेबसाइट है, क्या, रैंडम पिकर। तो ये क्या करती है, सपोज हमने वो क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे पीपल्स गिव अवेज रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, वीडियो की लिंक प्रोवाइड करते हैं। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने सारे कमेंट हो जाएंगे, क्या, जितने सारे कमेंट हो जाएंगे उसमें से रैंडम कौन से भी 5 कमेंट निकालेंगे। मतलब सपोज हम जो बता रहे हैं, सपोज 5 बताएंगे तो 5 निकालेंगे, 10 बताएंगे तो 10 ना बताएंगे, ऐसे रैंडम 5 कमेंट्स वो निकालेंगे। तो ये क्या हुआ, रैंडम नंबर का टेक्निक हुआ। क्या हुआ, रैंडम नंबर मतलब रैंडम सैंपल निकाल रहे हैं। सैंपल हमें पता है, सैंपल आउट करना मतलब पॉपुलेशन से क्या करना, एक सबसेट बनाना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबसेट। तो इस तरह से रैंडम सैंपल। देन हमारा नेक्स्ट है, जस्ट अब हमारा लास्ट पॉइंट है इस पूरे यूनिट का, क्या है वो, पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको बताया पहले, पैरामीटर्स मतलब क्या होते हैं, क्या होते हैं पैरामीटर्स, जो मीन, मीडियन, मोड,
ये सब किसके रिलेटेड, सपोज ये किसके रिलेटेड, मतलब किसके हो गए, किससे निकाले होंगे, पॉपुलेशन से निकाले गए, सपोज पॉपुलेशन से निकाले होंगे तो ये क्या हुए, पैरामीटर्स हुए। और सपोज ये पॉपुलेशन से नहीं बट ये किससे निकाले हैं, सैंपल से निकाले। कहाँ से, सैंपल से। तो ये कौन हो गए, सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो गए। इनको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। और क्या मतलब सैंपल के स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है, पॉपुलेशन में बताया है, मुझे जैसे आपको बहुत ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब एंटायर पॉपुलेशन पता है। उसमें क्या होता है, मीन होता है। मीन मतलब क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। वेरिएंस मतलब क्या, स्प्रेड डाटा ऑफ द पॉपुलेशन and a proportion like percentage of a certain characteristic in the population. Then क्या है, sample statistics। मैंने बताया sample, suppose mean, variance, proportion इस तरह के जो है वो sample का होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, statistics बोलेंगे। तो इस तरह से बेसिक है। अब ये लास्ट में एक जो स्टेटमेंट है, की डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर फिक्स। क्या होता है, ये फिक्स होता है बट अननोन होता है। एंड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स ये वेरी करता है। एंड यूज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन, मतलब एस्टिमेटेशन पॉपुलेशन पैरामीटर्स यूज करता है। मैंने पूरा वीडियो में पूरा यूनिट खत्म कर लिया है। मैंने इसमें सारे पी वाई क्यूज, मतलब मैंने यहाँ पे सारे पी वाई क्यूज कवर कर लिए हैं। जो आई एम पी क्वेश्चन है वो भी कवर कर लिए, और पूरा यूनिट मैंने कवर कर लिया है। जो आई एम पी मुझे लग रहा है वो भी मैंने बताया है। और आपको मतलब मेरे टीचिंग में क्या प्रॉब्लम लग रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं भी जस्ट बिगनर हूँ, जस्ट मैं पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तो आप मुझे बता सकते हो, आपके कमेंट से ही मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और स्पेशली मैं एस पी पी के लिए ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का। आपको रिस्पॉन्स कैसा होगा उसके ऊपर मैं मतलब सोच लूँगा मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। एंड जस्ट लाइक करने के लिए जस्ट आपको एक सेकंड भी नहीं लगता। और एक अच्छा सा कमेंट डालो, मुझे भी अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।